नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण टॉपिक पे नज़र डालेंगे। आइए आज हम लोग इस चीज़ को समझते हैं और आप लोग ध्यान से इसको देखने और समझने का काम कीजिए। संख्या पद्धति, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को समझते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, नंबर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम और विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इतने तरह के होते हैं संख्या। अब इसी के अंतर्गत, यही चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ेंगे आरोही एवं अवरोही क्रम क्या होता है, जातीय मान एवं स्थानीय मान क्या होता है, दिए गए अंकों में सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना, दशमलव स्थान का संख्या का स्थानीय मान निकालना, विभाज्यता का नियम, घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक निकालना, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग आज नज़र डालेंगे। आइए, संख्या के प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको एन से डिनोटेट किया जाता है। आइए, प्राकृतिक संख्या को हम लोग आम भाषा में, मतलब हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं इसमें आती है। एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। एक से लेकर के अनंत तक का मतलब 1, 2, 3, 4, 1000, 1500, 25,000, 1,00,000, 15,00,000 आदि 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 अनंत तक कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एक से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बन सकता है कि प्राकृतिक संख्या का प्रथम अंक कौन है, तो आंसर होगा 1, और अंतिम कौन है ये बात को कोई नहीं बता सकता है, तो उसको इसीलिए कौन उसमें लिखा जाता है अनंत, अर्थात इन्फिनिटी। आइए दूसरा को देखते हैं, पूर्ण संख्या। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा होती है गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देने पर बना संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि आदि आदि। सिर्फ इसमें अंतर यह है कि इसमें जीरो है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं था, बस इतना ही अंतर है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। आइए तीसरा प्रकार को पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इसका परिभाषा ऐसे होते हैं, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, अर्थात इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं दोनों जब मिल जाता है तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रकार को देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b बोलो या p/q बोलो के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/1, 5/7, 8/2। आप लोग एक महत्वपूर्ण ज्ञान को दिमाग में रखिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1, 0/2, 0/4, 0/10, 0/5 ये लिखा जा सकता है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है, जो हम लोग कक्षा 9 में पढ़े भी हैं।
आइए नेक्स्ट प्रकार अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिन्हें वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें पी बाई क्यू के जगह बदले में यहाँ ए बाई बी है, ए बाई बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √5, 1.1.20, 200, 200, 240, डॉट। फिर यहाँ यदि हम ऐसे बोलते 2.23 पर रेकरिंग, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होकर परिमेय संख्या होता, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रकार को जानते हैं, सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, कट जाता है, वह सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, डॉट। यहाँ जीरो को सम संख्या या विषम संख्या दोनों में से किसी का कैटेगरी में नहीं रखा गया है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह विषम संख्या। जैसे 1, यहाँ 1 नहीं लिखा गया है, 1, 3, 5, 7, 9 आदि। अभाज्य संख्या ऐसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी से नहीं करता हो, अर्थात जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो। जैसे में शुरुआत होती है अभाज्य संख्या 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ऐसे करके, जो किसी से नहीं करता है, सिर्फ वह संख्या सिर्फ अपने से करता है और एक से करता है। मतलब इसका गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, मतलब स्वयं और एक। ऐसे संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आंसर होगा 2। भाज्य संख्या को जानते हैं। ऐसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावे दूसरे संख्या से भी कटते हैं, अर्थात जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, वह भाज्य संख्या होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। सभाज्य संख्या को समझते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याएं सभाज्य कहलाएगी यदि उनका मौसा 1 हो। जैसे 2,3, 3,4, 5,9। हमेशा सभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। आइए हम लोग पूर्ववर्ती संख्या को समझते हैं, क्या होता है। किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। मतलब 500 का पूर्ववर्ती संख्या 499, 5 का पूर्ववर्ती संख्या 4, मतलब जितना का पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें 1 को घटा देना है। आइए परवर्ती संख्या समझते हैं। किसी संख्या के बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 500 का परवर्ती संख्या 501, 499 का परवर्ती संख्या 500, 5 का परवर्ती संख्या 6। आइए हम लोग आरोही और अवरोही क्रम को समझते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। हमारा जो शरीर बढ़ा है वो आरोही क्रम में है। बचपन में हम लोग छोटे थे, अब बड़े होते होते बड़े हुए, मतलब लंबाई बढ़ी, तो हम लोगों का आरोही क्रम हुआ छोटा से बड़ा की ओर, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 7, 8, 3, 10 का आरोही क्रम, तो 3, 7, 8, 10, 12 होगा, क्योंकि सबसे छोटा 3 और सबसे बड़ा 12। हम तुरंत अभी बोले हैं छोटा से बड़ा की ओर आरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर, अर्थात घटते क्रम। 12, 7, 8, 3, 10 का अवरोही क्रम हो जाएगा सेम टू सेम उसका उल्टा। वहाँ 12 सबसे लास्ट में था, तो यहाँ 12 सबसे शुरुआत में हो जाएगा। यहाँ 3 सबसे शुरुआत में था, तो यहाँ 3 सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।